नियुक्ति जो होता है पीएम के सलाह पे कौन करते हैं? राष्ट्रपति। पीएम के सलाह पर राष्ट्रपति। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए करते हैं। तो जो वित्त आयोग होती है इसकी योग्यता जो होती है ये सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर, सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर। साथ ही अर्थशास्त्र के जानकार होते हैं। किस विषय के? अर्थशास्त्र के जानकार होते हैं ये लोग। वित्त आयोग क्या है? जैसे हमारे यहाँ बवाल कराने वाला है जो है ना, बवाल पब्लिक सर्विस कमीशन, समझा गया कि नहीं गया? ये एक आयोग है। इसका काम क्या चीज है? ये कहता है कि जो टैक्स कलेक्शन है, वित्त आयोग का मेन काम क्या है? टैक्स का बंटवारा, टैक्स बंटवारा। वित्त आयोग का मेन काम क्या है? टैक्स बंटवारा। क्या चीज किसमें बंटवारा करना है? तो सेंट्रल और स्टेट, सेंट्रल और स्टेट इन दोनों में टैक्स का बंटवारा करना है। यही काम किसका है? वित्त आयोग। यही काम किसका? वित्त। अब सपोज कीजिए कि आप पैसा कमाए, इनकम हुआ आपका 1 लाख रुपए, आपको प्रॉफिट आया, ठीक है? तो इब अपनी को 1 लाख रुपए इनकम प्रॉफिट हो गया तो टैक्स देना होगा 30,000। कितना देना होगा? और ये इनकम टैक्स कौन ले जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट लड़ जाएगी कि बबनी तो हमारी यहाँ की है, बबनी हमारी यहाँ की, टैक्स तुम कैसे ले जाएगा? बवाल हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आ गया? ऐसे आपके लिए नहीं लड़ेगी। आपको जॉब नहीं हुआ, वैकेंसी नहीं निकली, पेपर लीक हो गया, इसके लिए नहीं लड़ेगी। लेकिन अगर आप कमा ली 1 लाख रुपया तो 30,000 हमरा होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगा तो हमरा होना चाहिए, बवाल हो जाएगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना क्या है? हर चीज तो किसी न किसी स्टेट का ही है। कोयला निकला तो झारखंड कहेगा हमारा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगा चुपचाप रहो यहाँ पे, हमारा है यहाँ, सब चीज तोड़े रहेगा यहाँ पे। तो सेंट्रल का अपना क्या है? कुछ नहीं, वो तो किसी न किसी स्टेट में ही आता है। तो वो टैक्स कौन लेके जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। और टैक्स का बंटवारा होगा किसके आधार पर? वित्त आयोग के सिपाही। अभी हम लोग को कितना % टैक्स का वापस लौट के मिल रहा है? कोई आइडिया है? अभी हम लोग जो टैक्स दे रहे हैं वो 41%। कितना परसेंट? 41% लौटा दिया जा रहा है। इसकी अगली सिफारिश के हिसाब से 44% लौटाया जाएगा। तो अभी हम लोग को कितना % लौटाया जा रहा है? 41% हम लोग को टैक्स में लौटा दी जाए। आगे जाएंगे, इसकी एक सिफारिश है जिसमें इन्होंने कहा है कि राज्यों को कितना % लौटा दिया जाए? 44%। अभी कितना % दे रहा है? कितना %? 41% दे रहा है यहाँ पे। तो सोचिए, हम लोग अगर यहाँ से 100 रुपया बन के तेरा सेवक तेरे द्वार पे रहूं, सर को के भेजते हैं तो वापस हमें कितना मिलने वाला है? 41 रुपया मिलने वाला है। हम अगर यहाँ कितना भेज दें? 100, तो मिलेगा कितना? 41। यानी जितना ज्यादा भेजेंगे उतने ज्यादा मिलेगा। हम लोग को मिलता है 2.5 लाख करोड़। हम लोग को कितना मिलता है? 2.5 लाख करोड़। यूपी को मिलता है 5 लाख करोड़, डबल। यूपी को कितना मिलता है? 5 लाख। अच्छा, यूपी में क्या है? इंडस्ट्रीज भी ज्यादा है जो टैक्स दे रही है। हम लोग के यहाँ इंडस्ट्रीज भी कम है जो टैक्स दे। हम लोग के यहाँ एग्रीकल्चर पे टैक्स नहीं है। एग्रीकल्चर पे टैक्स है? नहीं है। बाकी बचल कौन चीज हमारे यहाँ? अभी खेती के अलावा बिहार किस चीज में है? बालू तो टेंडर होता है कि 5 करोड़ सरकार को दे दो, घाट तुम्हारा हो गया, खोद के इसको मरियाना गर्त बना देना। तो टेंडर होता है यहाँ पे, भाई घाट आपका हो गया। नहीं समझ में गया? ये घाट आपका हो गया, इस पे से जितना बालू निकालना है निकालिए। तो एक बार में टेंडर लेके ले लिया जाता है वहां पे। उसके वो बालू बेचते रहे, बालू बेच रहा है, फाँक रहा है, उससे मतलब नहीं है। उसको बोला गया कि 8 फीट नीचे तक बालू काटना है, वो 80 फीट काट दे। ये सब नाश देंगे सब यहाँ पर। बरसात में मछलियों के प्रजनन का समय होता है तो सरकार रोक लगा देती है कि बरसात में कोई बालू नहीं निकालेगा। तो ये सब पता कर लेता है तो कै तारीख से बालू बंद है। ओके, 1 महीना पहले से 15 गो जेसीबी निकाल के और खेत में ना बालू का पहाड़ बना देता है निकाल के। बरसात में बंद है ना, उससे पहले इतना गहीर कर देंगे कि मरिए जाए मछली। और मछलियां जब अंडा देती है ना तो उथला पानी होना चाहिए। बहुत ज्यादा गहरा पानी में बहाव तेज हो जाएगा, उसका टेम्परेचर स्पीड सब अलग हो जाएगा। वो काहे को उथला रहने देगा? कचकचा के काट लेगा। ले जेसीबी बड़ा का 3 दांत वाला, 3 नहीं देखोगे, एगो जेसीबी तनिए से खुलता है, एगो दूसरा बहुते ज्यादा खुल जाता है।
बकोट के लेके चल आएगा जल, बहुत ज्यादा गड्ढा कर देगा। तो हमारे यहाँ कोई इनकम का वो नहीं है। देखिए हमें